अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करना है कि कल से जो यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट करवा रही है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर जो पेपर कंडक्ट करवा रही है, तो वो पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आपको लॉगिन पासवर्ड जो है वो आपके मुतल्लिका कॉलेज से आपको मिल गए होंगे। अब लॉगिन करने के बाद का जो प्रोसीजर है और लॉगिन करने से पहले के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको बताना था। सबसे पहली बात तो ये है कि पेपर वाले दिन आपने आपका जो भी है, लैपटॉप है, पीसी है या जो भी है, उस पर सिर्फ आपने यूनिवर्सिटी को ही ओपन करना है। यूनिवर्सिटी की जो ये वेबसाइट है इसी को ओपन करना है। इसके अलावा आपने अपना पोर्टल ओपन करना है। कोई और ऐप, कोई और चीज़ जो है वो ओपन नहीं करनी। इस तरह आपका जो नेट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी रहेगी और आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब इस सारे प्रोसीजर के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो लॉगिन पासवर्ड है जो आपका कॉलेज आपको मुहैया कर देगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो आपको टाइम का पता होना चाहिए, किस टाइम पे आपने लॉगिन करना है। अब ये डेट शीट आपको मिल गई होगी, इसमें आपका टाइम टेबल आपको दिया गया है। एक्चुअली ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के पेपर हैं। इसके अलावा बीएस प्रोग्राम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के पेपर जो ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, तो इसी के लिए आपका जब टाइम शुरू होगा आपने कोशिश करनी है अपने टाइम से थोड़ा सा पहले आपने लॉगिन कर लेना है। इस तरह आपका एक तो वो टाइम बच जाएगा। अब दूसरी चीज़ जो है, लॉगिन करने के बाद ये मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। आपने ये ऐसे न्यू टैब ओपन की। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको जो लॉगिन पासवर्ड दिया गया है ना, ये आपको एक यूआरएल भी दिया गया होगा, मतलब कि वो जी। तो स्टूडेंट्स, लॉगिन करने के बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस तरह से ओपन होगा। अब ये स्टूडेंट आईडी है, इसके बाद ये पासवर्ड है। आपने अपना जो स्टूडेंट आईडी है सबसे पहले तो आपने वो लेना है। इसके बाद आपका आईडी, और आपका ये जो पोर्टल है कुछ इस तरह से ओपन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपको बता रहा था इसमें पेपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पर पेपर इंस्ट्रक्शंस, पेपर और मॉक पेपर, इसके बाद लॉग आउट, ये सारा कुछ आपका ये दिया गया है। पेपर इंस्ट्रक्शन में जाकर आप पेपर के मतलब जो है मालूमात यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई हैं वो आप देख सकते हो। इसके अलावा कुछ बातों का आपने बड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपने अपना जो टाइम है जो आपकी रोल डेट शीट पर आपको दिया गया है उस टाइम के मुताबिक आपने अब लॉगिन हो जाना है। ठीक है, ये देखें 8 से 9 है, 10 से 11 है, फिर 12 से 1 है। मुख्तलिफ टाइम है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए। आपने अपने टाइम से पहले लॉगिन करना है। ठीक है, अब पेपर अटेम्प्ट करने के लिए देखिए पेपर पे जाना है। यहाँ पर आपका पेपर शो होगा। ये पेपर कोर्स है,
आपका जो कोर्स है, एग्ज़ाम टाइप है, एग्ज़ाम डेट, टाइम और एक्शन। अच्छा, यहाँ पर ना जो स्क्रॉल ओपन होगा उसमें MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब ये MCQs टाइप क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 1 मिनट का होगा। एक क्वेश्चन जो है आपने केयरफुली पढ़ना है उसको, और उसके जो 3 या 4 ऑप्शंस होंगे उसमें जो आपको सही लगता ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको सबमिट करना है, मतलब कि सेव करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाओगे, और अगर आप अपने दिए हुए टाइम पर ये ना कर सके, उसको टिक ना कर सके या बैठे देखते रह गए, तो आपका वो टाइम एक्सपायरी के बाद आपका वो पॉइंट जो है वो रॉन्ग तस्वर होगा और आपको नेक्स्ट जो है पॉइंट पर ले जाया जाएगा। अब आपने इन चीज़ों के बारे में ख्याल करना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने सब अपना टाइम स्टार्ट होने से पहले ही लॉगिन कर लेना है, ये सारा कुछ देख लेना है, पेपर, मॉक पेपर, ये सारा पेपर इंस्ट्रक्शंस, ये सारा कुछ आपने पहले से ही देख लेना है। अब कल जो है वो मेरे कुछ एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनका पेपर है एजुकेशन का। ये वो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका एक पेपर रह गया था, ठीक है। अब उस पेपर की तैयारी तो आपकी है, उस वक्त आपने वो सब्जेक्टिव लिखना था, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQs टाइप है। आपने अपने आप को हाज़र दिमाग रखना है, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें। आप लोगों का 8 से 9 बजे का टाइम है, सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें और टाइम से पहले ही अपना ये जो है ऑनलाइन हो जाएं, अपना लॉगिन कर लें, ठीक है। इसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा रीड आउट करें। जब आपका टाइम स्टार्ट होगा 8 बजे से, तब यहाँ पर पेपर आपका शो हो जाएगा। पेपर को ऑन करते ही, अच्छा एक बात याद रखना है, कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे, इसलिए मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कोई और ऐप, कोई और चीज़ कंप्यूटर पे मत खोलें, ताकि आपका सारा ही जो तवज्जो है इसी पर रहे और आप बेहतर तरीके से इसको कंप्लीट कर सको। अब आपने कोशिश करनी है जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आपको इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन पेपर जैसे ही ओपन होगा, आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्चुअली जो तरीक़ाकार है, इसमें आपने एक क्वेश्चन पहला जो है वो पढ़ना है उसको, और उसका फौरी तौर पर आपने फ़ैसला करना है, और पहला, दूसरा, तीसरा जो भी पॉइंट होगा उसको टिक करना है और सेव करना है, और फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चले जाना है। अगर आप 1 मिनट में ये काम ना कर सके तो समझ लें वो आपका एक पॉइंट जो है वो रॉन्ग तस्वर होगा, वो गलत तस्वर होगा। आम तौर पे जो पेपर होंगे वो 40 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। अब 40 क्वेश्चंस होंगे तो 40 मिनट का होगा, लेकिन हमारे जो टाइम दिया गया है वो 8 से 9 बजे का है, मींस के 1 घंटे का होगा। अब 1 घंटे का जो पेपर होगा, आई थिंक उसमें 60 पॉइंट्स होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद सब क्वेश्चन जब आप सेव कर लोगे तो आपने वो पेपर जो है वो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपने उसका वेट करना है। तो जैसे ही आपको कोई ऑप्शन मिलेगा तो इसके बाद आपने लॉग आउट हो जाना है। इसके बाद ये मेरे अभी कुछ स्टूडेंट्स का फ़ोन आया था कि हम लॉगिन नहीं हो रहे, इसलिए ये मैंने लॉगिन करके दिखाया है। ये मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, दोबारा लॉगिन करता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से इस चीज़ को देख लें। ये देखें, ये लॉग आउट हो गया, ये लॉग आउट हो गया। अब इस टैब को मैं बंद कर दूंगा, काट दूंगा, ठीक है। मैं न्यू टैब खोलूंगा, ये न्यू टैब खोली। अब आपने सर्च क्या करना है, ये मेरे पास एक्चुअली व्हाट्सएप में ये पड़ा था, इसलिए मैं वहीं से क्लिक कर रहा हूँ। तो ये देखो, सब लोगों को जो हमने मैसेज किए हैं उसमें ये URL ये जो है ये दिया गया है। आप अपने कंप्यूटर से इसी से ही लॉगिन कर लें, इसी को ही ओपन करें। नहीं तो इसको आप वर्ड की फाइल में भी रख सकते हैं, वहीं से कॉपी करके आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं।
मैं यहीं से इसको सर्च करूँगा, ये देखें सर्च करेंगे तो ऐसा ये ओपन होगा। इसके बाद आपने स्टूडेंट आईडी डालना है। अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे थे कि सर ये ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये देखिएगा, आपको मैं दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक स्टूडेंट का आईडी है, ये मैंने इसको कॉपी करके आप लोगों ने अपने पास वर्ड की फ़ाइल में लिख लेना है, आपको आसानी रहेगी। ये पेस्ट किया। अब ये इसका पासवर्ड है, ठीक है, इसको कॉपी किया और ये इसको पेस्ट किया। अब ये मांगेगा कि आई एम नॉट आरिबो, ठीक है, ये एक आपको करना पड़ेगा। ये बाज़-औक़ात आपको मैच करने के लिए कुछ फिगर्स देगा, कुछ तस्वीरें देगा, उसको आपने मैच करना है। आपने ऊपर लिखी हुई लाइन को ध्यान से पढ़ना है। उसमें बाज़-औक़ात वो पूछता है कि इस पिक्चर में जो बस है उस पर टिक लगाओ, कार है उस पर टिक लगाओ, या फिर वो जो ट्रैफिक वो सिग्नल्स होते हैं उस पर टिक लगाओ, कुछ भी हो सकता है। आपने उस पिक्चर में 6 से 8 छोटी छोटी पिक्चर्स होंगी, आपने उनको ध्यान से देखना है। जिस पिक्चर में वो चीज़ मांगी गई जो है वो होगी उस पे टिक लगा देना, एक पे नहीं लगाना। जिस पिक्चर में वो चीज़ होगी उस सब पे टिक लगाना। फॉर एग्जांपल वो ट्रैफिक सिग्नल पूछता है तो 8 पिक्चर्स में से अगर 6 पे भी आपको ट्रैफिक सिग्नल नज़र आ रहा है तो सब पे टिक करें, तो ये फिर यहाँ पर आपको ओके कर देगा। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएं। ये ले, ये आप लॉगिन हो गए हैं। यहाँ से आप अपना, ये आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो गया है। आप पेपर इंस्ट्रक्शन जो हैं ये कल आपने पहले एक दफ़ा दोबारा रीड आउट करनी है। यहाँ पर आपका पेपर होगा, मॉक पेपर हो चुका है। अब इसके मतलब कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो। जब पेपर का पोर्शन ओपन करोगे तो इसमें ये सीरियल नंबर है, क्वेश्चन नंबर्स होंगे, कोर्स है, एग्ज़ाम टाइप है, एग्ज़ाम डेट है, टाइम है और एक्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा वो जो पेपर होगा, तो उसमें पॉइंट टू पॉइंट आपने देखते जाना है और टिक करने के बाद उसको सेव करना है। सेव करना मत भूलिएगा, सेव नहीं करेंगे तब भी वो ऑटोमेटिकली आपको रॉन्ग ऑप्शन पे ले जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ इंस्ट्रक्शंस, फॉलो कीजिएगा। ना समझ आए तो मुझसे दोबारा डिस्कस कर लीजिएगा।